नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीतामढ़ी के मशहूर कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या, दुकान जाने के दौरान मारी गोली। हादसे का शिकार हुई प्रवासी श्रमिकों को गया से छपरा ले जा रही बस, दर्जनों जख्मी, 2 की हालत नाजुक। तेज बारिश के दौरान आसमान से कहर बनकर गिरी बिजली, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर बिहार में अलर्ट। रण क्षेत्र में तब्दील हो गया छपरा का क्वारंटाइन सेंटर, 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी, कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई परीक्षा केंद्र। संजय कुमार का ट्रांसफर, उदय सिंह कुमावत बने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के डिजिटल चुनाव के बयान पर बवाल, विरोधियों के साथ साथ जदयू ने भी उठाए सवाल। 22 मई को सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्ष की बैठक, जदयू नेता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा भारत रत्न। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। देश में 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी के झंडे लगाने हो तो लगा लें, लेकिन बसें चलाने दें, हमने 67 लाख लोगों की मदद की। नेपाल ने जारी किया देश का नया नक्शा, लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को बताया अपना। चीन ने अमेरिका को दी खुलेआम धमकी, बोला अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेज़न को टक्कर देने के लिए फेसबुक ने शुरू की फेसबुक शॉप। और अब खबरें विस्तार से। हथियारबंद अपराधियों ने बुधवार को सीतामढ़ी शहर के प्रभास साइकिल स्टोर के मालिक प्रभास हिसारिया की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना के लोहापट्टी की है। आनन फानन में व्यवसायी प्रभास हिसारिया को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि व्यवसायी अपने से घर से दुकान जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। खबरों की माने तो प्रभास की हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जहानाबाद में प्रवासी श्रमिकों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। NH-83 पर श्रमिक बस ने एक सड़क किनारे खड़ी हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 22 श्रमिक घायल हो गए। घटना कोरोना ओपी क्षेत्र के कनौदी गांव के समीप की है, जहां बस गया से देर रात श्रमिकों को लेकर छपरा जा रही थी। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 श्रमिकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना इलाके में वज्रपात से 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। सभी घटनाएं बायसी थाना के अलग अलग गांवों में हुई है। वज्रपात से हुए लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। इधर सुपर साइक्लोन अम्फान का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूर्वी बिहार में बारिश और आंधी तूफान के ज्यादा आसार हैं। छपरा के मांझी प्रखंड के चैमफुल पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर पर बुधवार को 2 गांवों के लोगों के बीच शुरू हुए विवाद के बाद जमकर लात और घूसे चली। इस क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे 2 गांव के प्रवासी मजदूर किसी बात पर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद यह सेंटर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान जमकर हुई मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सीबीएसई 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूलों को परीक्षा के दौरान इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त होना जरूरी है। किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी छात्रों, शिक्षकों एवं स्टाफ के अन्य कर्मियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिहार बोर्ड में मैट्रिक के रिजल्ट जारी करने को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को रिजल्ट आने की खबरों के बाद सुबह से ही टॉपर्स के लिए एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बाद बोर्ड और अधिक सतर्क हो गया। हालांकि टॉपर की उस लिस्ट के पड़ताल करने पर पता चला कि वह पिछले साल के टॉपर की लिस्ट है। फिर भी बोर्ड काफी एहतियात बरत रहा है और किसी भी तरह की गलती की कोई आशंका छोड़ना नहीं चाहता है। खबरों की माने तो मैट्रिक के रिजल्ट में आने में अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है, या हो सकता है इस हफ्ते के अंत तक परिणाम घोषित हो। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। वह अब पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव IAS अधिकारी उदय सिंह कुमावत को बनाया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना
के संक्रमण और उसके प्रभाव के चलते बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान ने सियासी पारे को गरमा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार और बड़ी बड़ी चुनाव रैलियों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव होने की बात कही थी, लेकिन उनका डिजिटल चुनाव कराए जाने वाला बयान उनकी सहयोगी पार्टी जदयू को ही रास नहीं आ रही है। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक बताया है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी, आरएलएसपी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 मई को विपक्षी दलों के सभी नेताओं को एक साथ बैठक में जुड़ने का आमंत्रण दिया है। इस बैठक में बिहार के तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं ने शामिल होने की सहमति दे दी है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव, हम पार्टी के प्रमुख जीतन मांझी और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल होंगे। सभी नेता अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन के मौजूदा हालात के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। जदयू नेता अजय आलोक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुटिले अंदाज में निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के यशस्वी सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 महीने की सफलता की कहानी दिल्ली का बढ़ता संक्रमण, भूखे मजदूर, भागते मजदूर, रोजाना प्रेस वार्ता, हवा में 10 लाख लोगों को खाना खिलाना और कंटेनमेंट जोन में भी संक्रमण फैलाने की छूट देना। इतना काम करने वाले सीएम को भारत रत्न मिले। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर के पलायन के मुद्दे को लेकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार आमने सामने है। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सभी एयरपोर्ट इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसेसर मंत्रालय की तरफ से अलग से जारी की गई है। आपको बता दें कि देश में जो लॉकडाउन 4 लागू है वो 31 मई तक है, लेकिन इस दौरान ही घरेलू उड़ानों को शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रवासी मजदूरों को बस मुहैया कराए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार आमने सामने है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने बसों को लेकर हुए पत्राचार की जानकारी दी। साथ ही कहा कि बीजेपी के झंडे लगाने हो तो लगा लें, लेकिन हमारे बसों को चलने दें। इससे 92,000 लोगों को मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी ने बताया कि हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। भारत सरकार के विरोध के बाद भी नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर दिया है। इस नए नक्शे में नेपाल के लिपुलेख, कालापानी और लिप्याधुर के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया है। नेपाल के भू प्रबंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से मंत्री पद्या अरयाल ने नेपाल का यह नक्शा जारी किया है। चीन ने ताइवानी राष्ट्रपति त्सई इंग वेन को बधाई देने पर अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान के राष्ट्रपति त्सई इंग वेन को बधाई दी थी, जिस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान ने हमेशा इसका विरोध किया है। दिग्गज ई कॉमर्स साइट अमेजन को टक्कर देने के लिए फेसबुक ने फेसबुक शॉप शुरू की है। अभी तो यह शुरुआती दौर है, लेकिन इस ओर कारोबारी खींचने लगे हैं। आने वाले समय में मैसेंजर और व्हाट्सएप से भी फेसबुक शॉप से शॉपिंग की जा सकेगी। और अब कोरोना अपडेट न्यूज। बिहार में कोरोना के 7 नए केस, 1569 हुई मरीजों की संख्या। बुधवार को बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के 60 नए मामले आए। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 1569 हो गई है। जिन इलाकों में नए मामले सामने आए हैं उनमें भागलपुर में 12, बांका में 11, खगड़िया में 15, नालंदा में 6, गोपालगंज में 1, मधुबनी में 6 और सुपौल में 2 मामले हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 5,611 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई है। देश भर में कोरोना के 61,139 मामले सक्रिय हैं, 42,298 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 3,303 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब समय है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर प्रदीप कुमार कुशवाहा और बिहारी ने सही जवाब दिया है। आज का प्रश्न, ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम कल मैं बुलेटिन के अंत में लूंगी।
ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहारटिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।